सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ अ लाइन इसका रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं अभी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारी। इक्वेशन ऑफ लाइन किससे रिप्रेजेंट होती है? देखो इक्वेशन ऑफ लाइन किससे रिप्रेजेंट होती है? लीनियर इक्वेशन। कोई भी हमारी लीनियर इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल्स में, वो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर जो हम स्ट्रेट लाइन करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन करने वाले हैं वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी 2 वेरिएबल में, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है तो वो क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन देगी। जैसे हमने क्लास 9 में भी सीखा था कि जैसे कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, जैसे ये ले लेते हैं हम 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन देती है। तो बस इन्हीं स्ट्रेट लाइंस के बारे में हमें करना है। इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या है, ये सभी चीजें इसमें करनी है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल आपको बता रहा है क्या, एक अगर कोई भी इक्वेशन की ऑफ लाइन है हमारे पास और एक पॉइंट है कि वो पॉइंट उस लाइन पर लाई करेगा या नहीं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो कुछ पॉइंट्स होंगे जो इस पर लाई कर रहे होंगे और कुछ पॉइंट्स होंगे इस पर लाई नहीं कर रहे होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? ठीक है, तो अगर कोई भी पॉइंट इस पर लाई करेगा तो इसे सेटिस्फाई करेगा, अगर नहीं करता है तो नहीं करेगा। जैसे अगर हम इसमें ही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें वैल्यू ले लेते हैं हम कुछ, जैसे कि एक्स के प्लेस पर आपने 2 लिया, वाई के प्लेस पर 1 लिया। अगर आप इसको इस पर पुट कर रहे हो, एक्स के प्लेस पर 2 और वाई के प्लेस पर 1 और यहाँ पर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो LHS और अगर RHS इक्वल आ रहा है तब तो ये क्या होगा, हमारा पॉइंट इस पर लाई करेगा, वरना नहीं। देखो जैसे यहाँ पर नहीं कर रहा है। 4 और 3 7, 3 6 13 13 इज इक्वल्स टू 0 होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए ये पॉइंट इस पर लाई नहीं करेगा। अब ऐसे ही इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन बोले हैं इसने, टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, कि इसमें से कौन सा पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा और कौन सा पॉइंट लाई नहीं करेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो कोई भी कोऑर्डिनेट होता है उसमें फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है और सेकंड वाली वैल्यू y की। तो बस आपको क्या करना है, x के प्लेस पर x की वैल्यू, y के प्लेस पर y की वैल्यू, और देखना है कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है नहीं। अगर LHS RHS के इक्वल आ रहा है तो भाई ये पॉइंट लाई करेगा, वरना नहीं करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका ये। और इस पर जो फुल लेक्चर है वो हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस कंप्लीट फुल चैप्टर को देख सकते हैं जिसमें हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो उसको आप जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा है, तो ये सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ हम इसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि भाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि जैसे अगर हम इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पर क्या है, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है और पॉइंट है 1,3। तो अगर हमें पॉइंट 1,3 चेक करना है कि भाई इस पर लाई करेगा या नहीं, तो x के प्लेस पर x की वैल्यू और y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट करेंगे हम और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे LHS RHS के इक्वल आ रहा है नहीं, जैसे यहाँ 1 और यहाँ पर 3 2 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो अगर इन दोनों को सोल्व कर रहे हो, -5 प्लस 5 0 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यस, ये पॉइंट लाई करेगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करता है इसको तो नहीं लाई करता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसी इसमें ये ट्रू फॉल्स हमारे गिवन किए हैं कि भाई ये पॉइंट इस पर लाई करेगा तो ये ट्रू होगा, वरना नहीं होगा। इसी टाइप से ये गिवन है, जैसे फिफ्थ वाले में कह रहा है कि इफ द पॉइंट 2, a लाइज ऑन द लाइन, अगर ये 2, a इस पर लाई करता है देन a की वैल्यू 5 होगी। तो बस इसको इस पर लाई कराकर देखना है कि भाई a की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप यहाँ पर कर रहे हो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है और पॉइंट गिवन क्या है 2, a, पॉइंट गिवन क्या है यहाँ पर, क्या 2, a। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर लेते हैं x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर a, और फिर देखते हैं क्या a की वैल्यू 5 आ रही है। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 3, ये 4 इधर जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, तो हो जाएगा हमारा कितना माइनस a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगी a की वैल्यू क्या 1, बस a की वैल्यू 1 हो जाएगी सिंपली। लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 5 बोल रहे थे इसलिए ये फॉल्स है। तो इसी के बेसिस पे ये वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोल रहा है कि द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन दिस पासेस थ्रू द पॉइंट k, 6 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें k की वैल्यू आपको बतानी है और वो कह देगा कि भी पॉइंट लाइक करता है इस लाइन पर। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें इक्वेशन है 2x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू में 7। अब पॉइंट है हमारे पास क्या k, 6। तो आपको क्या करना है, सिर्फ x के प्लेस पर k पुट करना है एंड y के प्लेस पर 6 पुट करना है इक्वल्स टू में 7। यहाँ पर क्या होगा 2k माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू 7। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2k 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा 9। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 डिवाइड बाय 2। इस टाइप से करने, तो यही कॉन्सेप्ट है इस पूरी एक्सरसाइज में। और इसके कंप्लीट क्वेश्चन जरूर देखना, जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। देखो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही जिसमें आपको k की वैल्यू m की वैल्यू फाइंड करनी है। और जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा
क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी टिक लगाया हुआ है कि भाई आपको किस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने ही है। वैसे अगर आप अभी अपना सिलेबस कर रहे हो तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, खुद से करके देखना है, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस मानी जाएगी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। और आप अगर अभी भी ये सोच रहे कि भाई कुछ ही क्वेश्चन करें तो फिर वो आपके लिए बहुत ही बेकार होने वाला है, क्योंकि वहां पर एग्जाम में जाकर आप फिर बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करने वाले हो। इसलिए अभी अगर आप इस चैप्टर को फुल कर रहे हो तो उसको कंप्लीट एक एक क्वेश्चन करो, और सिर्फ रिवीजन कर रहे हो तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे इसमें 7 में से कोई भी क्वेश्चन हो गया हमारे, जैसे ये वाले हैं, ये जो बाइसेक्ट करता है, कि इन दोनों, ये जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के मिड पॉइंट को से पास होती है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, इन दोनों के पॉइंट्स को ज्वाइन करें, जो लाइन मिलेगी उसका जो मिड पॉइंट है उससे लाइन पास होती है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है लाइन बाइसेक्ट द ज्वाइनिंग ऑफ दिस पॉइंट, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें उसको बाइसेक्ट करेगी ये लाइन, इसका मीन्स इसके मिड पॉइंट से पास होकर जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इन दोनों से, और जो पॉइंट आएगा उसको इस पर लाई कराएंगे, तब हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये वाला हो गया 7th हो गया, ये 8th वाले हो गए, ये क्वेश्चन आपको करने ही है। जैसे इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन आता है इसमें कि भी इंटरसेक्शन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से, फिर उस पॉइंट को आपको इस पर लाई करना, तब आपको के की वैल्यू मिलेगी। इस टाइप से करना है। फिर इसमें इंक्लिनेशन और ये स्लोप वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, कि स्लोप और इंक्लिनेशन क्या है। तो कोई भी लाइन, अगर हमारे पास कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है वो उसका इंक्लिनेशन होता है, और इंक्लिनेशन से ही उसका स्लोप डिफाइन होता है। स्लोप होता है हमारा m tan थीटा। m का मीन्स क्या है यहाँ पर स्लोप, और स्लोप इज इक्वल्स टू होता है m tan मतलब tan थीटा। जैसे अगर थीटा की वैल्यू कितनी हुई हमारी 60 डिग्री हुई, तो स्लोप क्या होगा हमारा, स्लोप हो जाएगा √3। इस टाइप से आप कह सकते हो इसमें। तो आपका स्लोप कैसे डिफाइन होता है इसके इंक्लिनेशन से, या फिर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होने चाहिए किसी भी लाइन पर। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 और x2 y2, तो आप इससे भी इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए स्लोप क्या होगा हमारा, सिंपल फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको हमने बताया भी कि कैसे होता है, होता क्यों है ये फॉर्मूला। होता है इसलिए कि अगर हम लेट कर लेते हैं, ये एक लाइन है जिसके पॉइंट्स हमारे क्या x1 y1 एंड यहाँ पर क्या है x2 y2। अब अगर हम इसका स्लोप फाइंड करना है तो देखो, अगर हम क्या करें, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें किसके, एक्स एक्सिस के, और फिर यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर। अब जो एंगल ये इस लाइन के साथ बना रहा होगा वही एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो अब ये एंगल ही हमारे लिए क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा। और इसी में हमें एम के लिए क्या फाइंड करना होता है, टेन थीटा। थीटा हम फाइंड नहीं कर पा रहे, लेकिन थीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी तो ले सकते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर होगी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और बेस होगा ये। अब ये वाली वैल्यू होगी कितनी, तो देखो अगर हम एक्स वाई के टर्म्स में देखें तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले बताओ आप, ये वाली जो हाइट है ये कितनी होगी। तो देखो ये वाली हाइट यहाँ वाई पर कितनी होगी, y2 होगी। ये बात समझनी है बस आपको, ये y2 होगा डिस्टेंस, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा y1, ये होगा y1, क्योंकि y1 है यहाँ पर वैल्यू, तो इसका मीन्स यहाँ पर y1 है, और यहाँ पर ये कितना है, ये y2 है, ये यहाँ से यहाँ तक। और अगर आप y2 में से y1 माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू y2 माइनस y1। सेम एज इट इज इसके लिए, बेस के लिए। बेस के लिए देखो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये डिस्टेंस हमारा x2, ये डिस्टेंस हमारा x2। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1। तो अगर आप ये x1 माइनस कर दोगे x2 में से, तो ये बचेगा x2 माइनस x1। तो बस यही किया हमने, क्या, परपेंडिकुलर के प्लेस पर y2 माइनस y1 और बेस के प्लेस पर x2 माइनस x1, और यही फॉर्मूला बन गया हमारा स्लोप फाइंड करने का। तो बस यही इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंक्लिनेशन और स्लोप का। और स्लोप में बस आपको ध्यान रखना है कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर ये क्लॉकवाइज ले रहे हो ना तब ये एंगल माइनस का लेना पड़ेगा आपको। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो पॉजिटिव एंगल, तो ये पॉजिटिव एंगल, और अगर आप क्लॉकवाइज लोगे तो नेगेटिव एंगल। बस इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है हमें। ये हमारा क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा इसमें। इसमें फिर हमारी क्या आती है, परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन की कंडीशन आती है कि पैरेलल लाइन कैसे रिप्रेजेंट होती है, परपेंडिकुलर। जैसे अगर 2 लाइंस हैं और वो पैरेलल हैं, अगर पैरेलल लाइंस है तो उनके स्लोप ऑलवेज इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। उसका जो पहले वाले का जो स्लोप होगा वो दूसरे वाले के इक्वल होगा, m1 = m2 होगा, अगर लाइन पैरेलल है। क्यों, तो अगर लाइन पैरेलल हुई, लेट कर लेते हैं,
ये एक्स एक्सिस है, लाइन टू पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइंस का हमें स्लोप चाहिए। देखो जितना एंगल ये होगा ये एंगल भी तो हमारा सेम ही होगा, ये जो थीटा होगा इसमें सेम होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल, ये क्या होगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो m1 इक्वल्स टू m2 होगा। लेकिन अगर क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस है, अगर परपेंडिकुलर लाइंस है तो रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू कितना -1। तो देखो इसमें हमारा रिलेशन परपेंडिकुलर लाइंस में ये होता है। तो अब ये ऐसा परपेंडिकुलर लाइंस में रिलेशन क्यों होता है, इसका भी रीजन है। कैसे? अगर टू परपेंडिकुलर लाइंस हैं, हम परपेंडिकुलर लाइन जैसे ले लेते हैं, हम ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अब ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बना रहा है, लेट कर लेते हैं, ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा 1 लेट कर लेते हैं। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा 2 बना रहा है, ये 90 हो गया। अब देखो आपकी इनके स्लोप, मतलब ये जो एंगल होगा ये इन दोनों एंगल्स का सम होगा हमारा। देखो तो ये जो थीटा 2 होगा हमारा, ये किसका सम होगा, 90 प्लस थीटा 1 का। और अगर हम बोथ साइड क्या ले लेते हैं, tan ले लेते हैं, इधर भी tan उधर भी tan, तो tan थीटा इसको हम m2 लेट कर लेते हैं इस लाइन के स्लोप को। और tan 90 माइनस थीटा और tan 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा कोट थीटा, यहाँ पर हो जाएगा वो भी कोट थीटा होगा, वो भी माइनस में, 90 में से प्लस करते हैं तो ये क्या होता है हमारा कोट थीटा होगा, कोट थीटा। अब इस कोट को क्या बनाएंगे, अगर हम इस कोट को बनाते हैं tan, तो 1/tan थीटा 1, और थीटा 1 की जगह पर हम m1 ले लेते हैं, m2 इक्वल्स टू -1/m1, ये भी रिलेशन होता है। या फिर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होता है -1, m1 को उधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाता है हमारा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये है सिंपल इसमें बस। अब इसी के बेसिस पर कोलिनियरिटी आ जाती है कि भाई कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करते हैं, कोई भी लाइन है कोलिनियर है, आपको प्रूव करना है कि कोई भी पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो सिंपल, अगर ये पी क्यू आर 3 पॉइंट्स और ये कोलिनियर है, तो देखो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, एक ही लाइन में आ रहे हैं तो एक्स एक्सिस के साथ तो सेम ही एंगल बनाएंगे वो। तो आप पी क्यू से स्लोप निकालो या क्यू आर से स्लोप निकालो या आर पी से स्लोप निकालो, वो स्लोप हमेशा सेम आ रहा है। अगर वो स्लोप सेम आ रहा है तो बस क्या हो जाएंगे हमारे पॉइंट्स, कोलिनियर हो जाएंगे। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर। जैसे 14b आपको गिवन किया है, कह रहा है कि भी फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन, स्लोप फाइंड करना है आपको जिसका इंक्लिनेशन गिवन है। तो अगर इंक्लिनेशन गिवन है इसका मीन्स थीटा गिवन है, और थीटा की वैल्यू अगर इसने कितनी गिवन की, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, ऐसे 30 डिग्री गिवन की है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, m इज टू tan थीटा, tan थीटा मीन्स tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ये हो जाएगा इसका स्लोप। लेकिन अगर आपको स्लोप गिवन है और आपको इंक्लिनेशन फाइंड करना, जैसे इसमें गिवन किया, देखो नॉन स्टैंडर्ड एंगल नहीं आएंगे इस बार हमारे, सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल वाले ही आ रहे हैं क्वेश्चन। तो जैसे अगर थीटा की वैल्यू मीन्स tan थीटा की वैल्यू गिवन की है इसने √3, और आपको क्या बताना है, थीटा बताना है, थीटा बताना है आपको। तो थीटा कितना हो जाएगा, √3 कहाँ पर होती है, tan 60 पर, तो थीटा कितना हो रहा है यहाँ पर, थीटा हो रहा है यहाँ पर 60 डिग्री, ये करना है इसमें हमें बस सिंपल। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, तो आपको स्लोप फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से पास होता होगा हमारा। तो बस अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है और उसका स्लोप फाइंड करना, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला किया ही है, क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 2 पॉइंट्स गिवन है। तो अगर आप इसको x1 y1 लेट करते हो, इसको x2 y2 लेट करते हो, देखो आप x2 y2 इसको भी लेट कर सकते हो, इसको भी x1 y1, बस ये ध्यान रखना 1 1 एक साथ हो, 2 2 एक साथ हो, x1 है तो ये y1 नहीं होगा, y2 नहीं होगा बस, ठीक है। अगर इसमें स्लोप निकालें, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, कर लो इसको सोल्व। y2 की वैल्यू कितनी 2 माइनस y1 की वैल्यू है -3, डिवाइड में x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू है -2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, और यहाँ पर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5.3, ये हो जाएगा इसमें स्लोप की वैल्यू। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, सिंपल है ये हमारा। अब ऐसे इसमें हम फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर देखें, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी, ये कह रहा है कि जो ए बी लाइन का स्लोप होगा ना, मतलब ए बी जो लाइन होगी उसके पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप फाइंड करना। अब देखो ए बी लाइन का जो स्लोप होगा उसके पैरेलल कितनी भी लाइन है उन सभी का स्लोप सेम होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, तो बस आपको इसका स्लोप निकालना, वही जो पैरेलल लाइन है उसका भी स्लोप होगा। अब फिफ्थ वाले में कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, मीन्स ए बी पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप फाइंड करना। तो अगर आप ए बी का स्लोप फाइंड कर देते हो तो उसमें आपको रिलेशन पता ही है, फिर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए या तो आप उन दोनों का प्रोडक्ट -1 रख सकते हो, जैसे मान लेते हैं हमने इसका स्लोप निकाला m1,
m1 कितना आया, इसको अगर आपने लेट किया x1 y1 और इसको लेट किया आपने क्या x2 y2, तो यहाँ पर स्लोप आएगा y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1, कितना आ रहा है स्लोप 4 माइनस माइनस प्लस 5 और यहाँ पर आ रहा है -2, तो आ गया स्लोप आ गया -9/2 या 2/-9, -9 तो कॉमन होता है तो -9/2 पूरी वैल्यू माइनस होगी। अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो आप क्या कह सकते हो कि भाई m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू कितना -1, ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं कि अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो हम लेट कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप क्या है हमारा m2 है, m1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 9/2, यहाँ पर क्या m2 इक्वल्स टू -1, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इधर और 9 इधर, तो -1 है पहले से 2 इधर और -9 इधर, माइनस से माइनस साइन कैंसिल किया जाएगा 2/9, तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2/9 हो जाएगी सिंपल। तो ये करना है इसमें हमें, इस टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें हमारे, और ये सभी क्वेश्चन हमने अपने फुल लेक्चर में कराए हैं तो आप इन सभी को देख सकते हैं। जैसे कह देगा कि भी लाइन पैरेलल्स है, जैसे दो लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है तो आप क्या करोगे, अगर पैरेलल लाइन है और उसमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों से जो निकलेगा स्लोप वो इन दोनों पॉइंट्स के स्लोप के इक्वल रख दोगे, एक ही वैल्यू हो जाएगी। परपेंडिकुलर लाइन्स है तो आप m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट किसके इक्वल रख सकते हो, -1 के इक्वल रख सकते हो, उससे स्लोप निकल जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इसमें। तो ये क्वेश्चन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 7th क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -4, -2 एंड 2, -3, इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलती है और दूसरे अदर 2 पॉइंट्स गिवन किए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलती है वो आपस में परपेंडिकुलर है, देन आपको फाइंड करनी है ए की वैल्यू। अब देखो इन दोनों से पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलती है ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, मींस ये ऐसे रही होंगी कुछ परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, इनका स्लोप निकालेंगे। इसका जो स्लोप लेट कर लेते हैं, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। m1 निकालने के लिए भाई y2 माइनस ये y2 ये y1, जैसे हम इसको लेट कर लेते हैं x1 y1 x2 y2, आप इनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो यहाँ पर हम कंफ्यूज नहीं होते, हम y2 y1 किसको ले रहे हैं, तो यहाँ y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यहाँ पर कितना आ रहा है -3 + 2 और यहाँ पर आ रहा है 2 + 4, यहाँ पर आ रहा है -1/6। फिर हम क्या करते हैं m2 फाइंड करते हैं। m2 के लिए ये y2 माइनस y1 -1 -5, फिर x2 माइनस x1, यहाँ पर आ रही है वैल्यू -6/2 - a। अब अगर ये परपेंडिकुलर लाइन्स है तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा -1, m1 की वैल्यू आ रही है -1/6, m2 की वैल्यू आ रही है -6/2 - a इक्वल्स टू में कितना -1, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 6 से 6। अब यहाँ पर 1/2 - a बच रहा है और इक्वल्स टू में -1। अब इसको कर लेंगे हम तो 1 यहाँ माइनस में 2 - a, यहाँ 1 -2 और प्लस a, एक उधर लेके आएंगे और 1 को इधर, या फिर 1 इधर रहने दो 2 को इधर लेके आ जाओ, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, ये मिलेगा हमें। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इनको सोल्व कर सकते हो। इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हो कि भी 3 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 14b है हमारा, ये 14b एक्सरसाइज है। 14b में कौन सा क्वेश्चन किया था, 7th किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 7, 3 आ रहा है, ठीक है करेक्ट है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे और सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है कि लाइंस की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन है क्या, देखो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या है। अब इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। अगर हम कोई भी इक्वेशन मतलब लाइन ले रहे हैं तो वो वाई एक्सिस पे जितने भी कट करती है उसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, और एक्स एक्सिस पे जितना कट करती है उसे कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। सिंपल सी बात है। अब इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के कितनी फॉर्म गिवन की है, इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो पहला है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर हम क्या कहते हैं पहले वाला जो फॉर्म है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप मीन्स आपके पास एक पॉइंट है और उसका स्लोप है तो आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और उसका स्लोप है हमारे पास m, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी इसकी सिंपल की। ये जनरल पॉइंट है xy,
और ये x1 y1 जो हमें गिवन की होंगी। फिर सेकंड में कह रहा है कि 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट की आपको सिर्फ 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म। देखो अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड x2 y2 हम ले लेंगे इनको, तो इक्वेशन क्या कहेगी y माइनस y1 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर भी हम m ले सकते हैं लेकिन बस हम m के प्लेस पर क्या कर लेते हैं, m के प्लेस पर हम रख लेते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट क्या नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट m नहीं है, तो m को हम यहाँ से इस टाइप से भी तो फाइंड कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म में भी आप यही इक्वेशन लगा सकते हो, या तो आप पहले m की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसको यहाँ पुट कर लो, या फिर हम इसको ऐसे टाइप इस टाइप से लिख देते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पर ये x माइनस x1, बस ये है 2 पॉइंट फॉर्म। फिर है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कि आपके पास स्लोप m है और y इंटरसेप्ट है, यहाँ पर इंटरसेप्ट कौन सा, y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट मतलब ये जो y इंटरसेप्ट है इसको क्या कह रहे हैं, c कह रहे हैं, y इंटरसेप्ट क्या कह रहे हैं, c, तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक और फॉर्म है इसमें जो इसमें बताई है या नहीं बताई, इंटरसेप्ट फॉर्म, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म बताई है इसने, और फर्स्ट वाले क्या बताई थी इसने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बताई है इसमें, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बताई इसने। इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है इसमें एक, ये सिंपल जिसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई एक्स पर कितना इंटरसेप्ट, वाई पर, तो एक सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है इसकी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पर है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू में 1। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो यहाँ पर जो ए वाली वैल्यू होगी वो एक्स पर इंटरसेप्ट होगा, बी वाली वैल्यू वाई पर, मीन्स वो लाइन एक्स को कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही होगी, मीन्स अगर ये एक्स अपॉन 3 वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 इस टाइप से लाइन है, तो इसका मीन्स है कि वो लाइन एक्स एक्सिस पर 3 पर इंटरसेप्ट कर रही है और वाई पर 4 पर कर रही है, ये मीनिंग होता है इसका सिंपल। तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, इन्हीं फॉर्म्स पर ही हमारा ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन वाला कंप्लीट लेक्चर है वो डिफाइन है। तो इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं आप इसको देखना कि भाई किस टाइप से इनको करना है, कि इक्वेशन कैसे निकालनी है, या फिर इक्वेशन से हमें स्लोप कैसे फाइंड करना है, तो ये सभी चीज़ें इसमें हमें करनी है। जैसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट मींस c की वैल्यू और स्लोप, तो इसमें क्या लगाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देंगे, सिंपल हो जाएगा ये तो हमारा। ये अगर हम क्या करते हैं इसमें लगाएंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y और x तो जनरल पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या है हमारा m की वैल्यू दे रखी है 3, तो यहाँ 3x और c की वैल्यू दे रखी है 2, तो बस ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। बस ये लिखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट मींस c की वैल्यू और इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन गिवन क्या है मींस थीटा गिवन क्या है, तो उससे हम स्लोप निकाल ही सकते हैं। स्लोप क्या होगा, tan 45 1 होता है, तो यहाँ पर स्लोप हो गया 1 और इंटरसेप्ट c की वैल्यू होगी -1, इसी में पुट करेंगे आ जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे फुल लेक्चर में मिल जाएंगे आपको, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, तो ये कंप्लीट हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा, यही है इस चैप्टर में हमारा। और सिंपल ही आगे क्वेश्चंस आप इसमें देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप मिलता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना, जिससे कि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते रहें। और चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई हमारे लिए आप क्या करोगे, आप कि हमारे लिए आप ऐसा समझो कि आप हमें हमारी गुरु दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, आपकी जो पढ़ाई है, जो आपके क्या कह सकते हैं ज्ञान है, वो अधूरा रह जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसीलिए बस हमारी क्या रिक्वेस्ट है आपसे, इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आप हमारे लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट, मतलब हमारी रिक्वेस्ट मानते हैं, हमें थोड़ा सा रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप ये चैप्टर देख रहे हो तो प्लीज़ इसकी चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, क्वेश्चंस हर एक करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तभी आप एग्जाम में बेस्ट दे सकते हो अपना। और अगर आप इस बुक के ही क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेते हो तो फिर आपको 90 प्लस से कोई भी नहीं रोक सकता, आप 90 प्लस ही स्कोर करोगे। तो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है खुद से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।